और जो भी रहेगा उसको सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि जेपी भाई ने बताया, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा तो 70% क्या, अभी तो 80% मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया पे ही लगे हुए हैं। लोगों को टाइम नहीं है, रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल चल रहा है तब भी। तो जितना उससे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा प्रचार प्रसार होएगा। और दूसरी बात कि समाज को आगे लेकर चलना है तो सबका सहयोग बहुत ही जरूरी है। ऊंच टॉप तबके से जो समाज से है और जो एकदम निचले तबके से है, सबको लेकर के चलना है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी वजन एक आदमी पर मतलब बोझ बन जाता है। थोड़ा थोड़ा भी अगर सहयोग किए तो बहुत अच्छा अपना जाएगा। और समाज जो बता रहे हैं जैसे कि मतलब देश के लेवल पे तो बना सकते हैं, वो तो मतलब सरनेम तो है मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा सामाजिक संस्था, तो ये विस्तार हो सकता है। बहुत अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ करके नाम दिया था। अब चूंकि रजिस्टर्ड कराने में थोड़ा लेट हो गया, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ज्यादा लेट हो गया, लेकिन अंत में हुआ काम। तो अब हम लोगों को वो चीज आगे लेकर के बढ़ना है। बहुत खुशी हो रही है कितनी संख्या में आए हुए लोग हैं। और अगर चैनल बनता है तो 5-5 भी सब्सक्राइब अगर करते हैं तो पूरा विस्तार हो जाएगा पूरे देश में। और ये संस्था को बहुत आगे लेकर चलना है। अध्यक्ष जी बहुत सूझबूझ के आदमी है, तो अपना ये कारमा को आगे लेकर चलना है। और दूसरी चीज ये कि समाज जो अपना है, इतिहास में अगर जाओगे तो इतिहास सर्वलोक हित से बढ़कर कोई हित नहीं है। चाहे आप चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पे जाओ तब भी, सम्राट अशोक पे जाओ तब भी, मतलब अपना इतिहास ऐसा है कि जियो और जीने दो, तो उसको तो कोई हटा ही नहीं सकता। विश्व विजेता के वंशज हैं आप लोग। सिर्फ आप लोगों को लीडरशिप की जरूरत है। आप आगे बढ़ करके बाकी के लोगों को लेके चलो। अपना सामाजिक संस्था है, हम लोग साथ में हैं, लेकिन बाकी के लोगों को भी कहीं भी कोई काम अड़चन है या वो लीडरशिप रखो, किसी का दूसरे का काम और भी समाज से बढ़ करके वो चीज अपने अंदर क्षमता लाओ। किसी के पीछे नहीं, अपने आप से आगे बढ़ने की क्षमता। आपका पूरे देश इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ो, चुनौती स्वीकार करो, आगे बढ़ करके लीडरशिप करो, और ये सामाजिक संस्था बहुत आगे जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय सम्राट। बहुत अच्छा धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी ने एक चीज बोला कि लीडरशिप चाहिए। लीडर बनने के लिए भाई त्याग चाहिए। घर बार को 2-4 घंटे के लिए छोड़ना तो पड़ेगा, तो तभी तो मिलेगा। और यहाँ तक तो आज के जमाने में जो लीडरशिप लिए हैं उनको तो बेबी भी छोड़ दिए हैं। तो बिना बेबी के हैं, तो वो वहां तक नहीं जाना है। वो नौबत नहीं लाना है अपने लोगों को। लेकिन ये है कि समय 2-4 घंटे का देना है। तो जब तक हम आप समय नहीं देंगे, एक दूसरे से मिले जुलेंगे नहीं, एक दूसरे से संपर्क नहीं बनाएंगे। हमको आपको अब यहाँ पर करीब 30-32 जन हैं। कम से कम एक आदमी अगर 10 आदमी संपर्क बना ले, और बहुत आसान है 10 आदमी संपर्क बनाना। मियाँ बीवी अपने ही हैं, सास ससुर अपने होंगे, हाँ जिनकी शादी हुई है सारे होंगे, ससुर होंगे, सास होंगी, सरुआइन होगी, ये सब जोड़दार और नात रिश्तेदार खास खास तो भी 10 जन हो जाएंगे। तो कम से कम 10 जन को तो जोड़ना है एक इंसान को। जितने जन यहाँ आए हैं, आप लोगों को फोन नंबर और नाम एड्रेस इसीलिए दिया हूँ कि आप क्या काम कर रहे हैं। और ये न समझो कि आप कमजोर हैं। आप भी एक शेर हैं, अगर चाहेंगे तो गरजेंगे, नहीं चाहेंगे तो सोए पड़े रहेंगे। इसलिए आप अपने को गरजना है। और हम आप मौर्य समाज कहते हैं कि देश में 14% है, लेकिन आज स्थान नहीं है कहीं, इसलिए हम आप गर्जना सीखे ही नहीं। तो जब गरजेंगे, जैसे हमारे कुबेर जी गरजते हैं, हाँ जहाँ जाओ तहाँ देखो गरजते रहते हैं,
कोई कोई हमसे परिचित है कि नहीं परिचित है, लेकिन हैं गर्जने वाले। अब मैं उन्हीं को बुला रहा हूँ, आप लोगों के सामने देखो कैसे गर्जते हैं। कुबेर जी। साथियों, सभी लोगों को नमो बुद्धाय। अभी अध्यक्ष जी ने जिस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन किया, मैं समझता हूं कि मैं उस काबिल नहीं हूं फिलहाल। देखिए, मेरा कार्य क्षेत्र ये वसई विरार इधर का नहीं है। मैं रहने के लिए एक्चुअली हम लोग मालाड और गोरेगांव के हैं। अब यहाँ लगभग 1 साल डेढ़ साल हो गया हम लोग आए हैं अभी। और अध्यक्ष जी का ये गुजारिश था कि नहीं जो है आप संस्था से जुड़िए। मैंने कहा भैया जहां भी संस्था रहेगी मैं हर संस्था से आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमने अध्यक्ष जी का कार्य देखा है। कार्य का मतलब कि जो हमारी पुरानी संस्था थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पुरानी संस्था के अंदर जो इन्होंने कार्य किया, क्योंकि मैं 2004 की आपको बात बता रहा हूँ कि 2004 में ये स्थिति थी कि वहां पे लोग जो है ना संस्था से जुड़ने को तैयार नहीं थे। और संस्था जो लोग चला रहे थे, वो संस्था चलाने वाले भी ये चाहते थे कि एक पर्टिकुलर जिले को लेकर के, उत्तर प्रदेश के एक पर्टिकुलर जिले को लेकर के बाकी लोगों को वो इन्वॉल्व ही नहीं करते थे। वो तो अध्यक्ष जी जब वहां आए और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से हो लोग, सभी लोगों को जब इन्होंने सम्मिलित करना शुरू हुआ तो वो माहौल बना उसके बाद से। क्योंकि एक बार मुझे मेरे ख्याल से 2004 के बाद वहां बुलाया गया था। मैं जब गया तो देखा शायद उस दिन वो ऑडिट वगैरह का होना था, और आपस में ही उस दिन जो भांडुप की हमारी संस्था है, उस संस्था के हॉल के अंदर आपस में ही लोग ऐसे भिड़ गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक व्यक्ति को बचाने को मैंने उनको साइड में बचा करके अपनी जीप में भरा और उनको लेकर के जब मैं निकल गया तब जाकर के हुआ। तो समाज के अंदर देखिए ऐसा है कि मैं अपना जो पिछला अनुभव इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए अभी हमारी संस्था अध्यक्ष जी ने बहुत नया बनाया है, और इस नए संस्था के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा समय निकाल करके, और यहाँ जो लोग देखिए हम आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से सब लोग सेटल आदमी है। कोई ऐसा आदमी यहाँ बैठा नहीं है जो कि सेटल नहीं है। किसी न किसी काम धंधा ये वो से उन्होंने अपना एक मान सम्मान बना लिया है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि आज के डेट में हमारे जो भाई हैं, जो आज के डेट में एकदम अभी निचले पायदान पे हैं, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अपने लोग, कोई नारियल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समाज के हैं लोग अपने, लेकिन हम जो है उनको अपनी तरफ अभी तक ये करके लेके नहीं आ पाए। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जब तक हमारे जो दबे हुए लोग हैं, उन दबे हुए लोगों को भी किसी भी तरह से हम अपनी मुख्य धारा जो हमारा ये संस्था बना है, अगर इस संस्था में हम ला करके अगर उनको हम शामिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मैं ये सबको जानता हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो अपने खीसे से कुछ भी संस्था के लिए लगा देंगे, लेकिन उसका मायने नहीं निकलेगा। मैं आपको एक चीज में क्लियर बता रहा हूँ, मायने कब निकलेगा संस्था का, जब हम वो जो हमारे बिछड़े हुए भाई हैं जो आज इस मुंबई शहर और महाराष्ट्र के अंदर आकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, उन जो स्ट्रगल करने वाले लोग हैं उनको अगर हम साथ में लेकर के और एक अपने साथ जोड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि उसमें हमारा जो संस्था का जो उद्देश्य, असली उद्देश्य यही है
ये तो नहीं है ना कि हमको सिर्फ अपना नाम करना है, ये करना है। मौर्य जी का नाम आज के डेट में, लालमन भाई का नाम बंबई के किसी भी कोने में, थाने में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सारे लोग जानते हैं कि लालमन मौर्य जी समाज के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। चाहे वो जहां भी रहेंगे समाज के लिए समर्पित हैं। लेकिन आज जो हम लोग ये जुटे हैं, हम लोग ये करें कम से कम कि जो हमारे नीचे भाई हैं उनको लेकर के और अपने साथ जोड़े। भले देखिए, अगर हम लोग यहाँ से कंट्रीब्यूशन करके, अगर कोई भाई हमारा अगर कहीं दबा है, अगर उसको जरूरत है कि नहीं हमें आर्थिक मदद यहाँ करनी है, तो हम लोग जब उसको करेंगे तो वो आदमी कम से कम 50 आदमी, 100 आदमी को बताएगा कि मौर्य समाज ने भैया मेरे लिए ऐसा ऐसा मदद किया। उससे क्या होगा कि संस्था के प्रति लोगों का विश्वास बनेगा। विश्वास इन द सेंस इसलिए बनेगा कि लोगों को ये आएगा कि नहीं भाई ये लोग जो है ना सिर्फ ये नहीं करते हैं, हमारे जो स्वजातित लोग हैं जहां भी उनको तकलीफ पड़ता है उनके लिए जा करके खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीज देखिए, मैं ज्यादा लालमन भाई आप मुझे कई बार फोन किए, मैं नहीं आ नहीं पाया। आज भी सुबह आपका जब फोन आया तो मैं हुतात्मा चौक में था। आज क्या है, महाराष्ट्र डे है और हुतात्मा को आज जो है वो श्रद्धांजलि देनी थी, हमारा पार्टी का कार्यक्रम था, इसलिए मुझे जाना था। और मैंने कहा भी भाई साहब को, देखिए यहाँ से फ्री होकर के मैं किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, मैं सीधे जो है आपके यहाँ आऊंगा। वहां से मैं डायरेक्ट घर आया, सिर्फ पानी पिया हूँ और बाइक निकाला, तुरंत आपके बीच में आ गया हूँ। देखिए ये समय चल रहा है इलेक्शन, लालमन भाई, और इलेक्शन में मुझे बिल्कुल समय नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि मैं जहाँ हूँ आज के डेट में, ये जो इंडिया अलायंस है, उस इंडिया अलायंस के अंदर हमारी पार्टी की तरफ से मैं एक जो है जो कैंपेन कमेटी होता है, उस कैंपेन कमेटी का मुखिया 2 जिले का बना दिया गया है, उत्तर बम्बई और उत्तर पश्चिम बम्बई का। इसके लिए वहां मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ रहा है। उसके अलावा जो हमारे 20 लोगों का लिस्ट जो है चुनाव आयोग में गया है कि भाई आपके तरफ से 20 लोग कौन जो है कैंपेन में जाएंगे, स्टार प्रचारक जिसको बोलते हैं, तो उस स्टार प्रचारक में भी मेरा नाम डाल दिए हैं लोग। इसलिए जो है मुझे ज्यादातर जो है बाहर और पार्टी के काम में ही रहना पड़ रहा है। इसके लिए इलेक्शन तक और इलेक्शन से लगभग 1 महीने बाद तक मैं आपको उतना समय नहीं दे पाऊंगा। सवाल ये है कि जहां भी अध्यक्ष जी का आदेश होगा उस जगह पे मैं थोड़ा लेट फास्ट जरूर सही, लेकिन मैं वहां हाजिर जरूर रहूंगा, ये मैं आपसे जरूर वादा करता हूं। जहां तक राजनीतिक जो एक कवर होता है कि हर संस्था ये चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई हमारा काम रुकता है तो वहां पे हमको मदद मिले, और ये मदद जो है अध्यक्ष जी ने वहां भांडुपली जो संस्था है उसको बनाने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, हर राजनीतिक दल से जहां ये लगा कि नहीं ये राजनीतिक दल का हमें जो है ना अगर थोड़ा सा समर्थन मिल जाए, लेटर मिल जाए या फोन आ जाए या ये हो जाए, तो ये कभी हिचके नहीं। कांग्रेस से भी लिए, सेना से भी लिए, भाजपा से भी। देखिए संस्था किसी की नहीं है, ये जो हमारी सामाजिक संस्था है ये हमारे लिए सर्वदल दल जो है वो एक समान है। हमारे लिए कौन क्या कर सकता है, हमें उसको जो है लेके चलना है। अगर हमारी संस्था के लिए कोई भी पक्ष है, अगर वो हमारे लिए बात करता है तो हम उसके साथ करेंगे, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि जो भी दल हमें समर्थन दे रहा है, क्या हमारी जो मौर्य समाज है, एक ओबीसी समाज है, हम उस ओबीसी समाज के एक घटक, तो हमारे लिए कहां तक वो फायदेमंद रहे। हम अपने, हमारा जो इन्होंने बायलॉज बनाया है, संस्था का बायलॉज जो बना है, उस बायलॉज से बाहर निकल करके हम किसी से कोई समर्थन
नहीं ले सकते। ये चीज को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। और अभी भाई साहब ने कहा कि नहीं भाई हमें सारे लोगों को मदद कर। देखिए ऐसा है कि अगर हम देखने को जाए यहाँ, तो आज सिर्फ हमारा ही समाज नहीं, हमारा ही समाज दबा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बम्बई है या महाराष्ट्र के अंदर हम लोग जो अपने घर से यहाँ आए हैं, हम अपनी एक एक खाली उद्देश्य से आए, और वो उद्देश्य हमारा ये था कि हम किसी तरह से पहले अपना जो है रोजी रोटी और इसको जो है सेटल करें। तो हर समाज के लोग जब उत्तर प्रदेश से यहाँ चलते हैं, वो अपने खाली एक ही उद्देश्य से चलते हैं कि भैया हमें अपनी पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी हमारी रोजी रोटी कैसे वहां उस शहर के अंदर पहुंच करके और हम उसको ये करें। जब आदमी अपनी रोजी रोटी में संपन्न हो जाता है, फिर वो समाज की तरफ देखने लगता है। जब समाज की तरफ देखने लगता है तो और ज्यादा जो है उसका जो है दायरा बढ़ते जाता है, फिर वो पूरे शहर को देखने लगता है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि हम लोगों को भी थोड़ा सा उस ढर्रे पे चलना अगर रहे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। मैं अभी हमारे जो सोशल मीडिया के एक साथी यहाँ आकर के कहे कि मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, बट बहुत अच्छी बात है। अगर सोशल मीडिया के जरिए हम अपने लोगों को पहुंचाते हैं, जैसे कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूं, अगर इस संस्था का जो भी आता है, अगर उसको मैं मेरे ग्रुप में, मेरे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर समझिए समाज के अलग अलग हिस्से से 150 लोग हैं, अगर मैं उनको खाली सेंड करके वो जो यहाँ का मैसेज है और करूं और उनसे ये रिक्वेस्ट करूं कि नहीं भाई थोड़ा सा जो है ना इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, तो होगा ऐसा कि वो बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा जो उद्देश्य है वो लोगों तक जाना शुरू होगा, और वो देख करके कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया भी आप जो बना रहे हैं, मेरे ख्याल से उसके अंदर अब देखिए कैसा बनता है। अगर क्योंकि संस्था का जो ये है मोटो है, मैं समझता हूं कि संस्था का जो बायलॉज बनाया गया है, जो इसका मोटो बनाया गया है, अगर उस मोटो को, उस संस्था के उद्देश्य को अगर हम उस चीज को कहीं ना कहीं अगर अटैच करके और उसको जो है हाईलाइट करें, तो मैं समझता हूं कि उससे लोगों को और एक प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ये पड़ेगा कि इन्होंने जो हमारा मोटो है, हमारा जो उद्देश्य है, हम अपने उद्देश्य को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उस उद्देश्य को जो लोग ये लाइक करेंगे या उस चीज के ऊपर जो लोग थोड़ा सा भी ये करेंगे, तो ये कम से कम वो भी आपसे जुड़ने की इच्छा जाहिर जरूर करेंगे। मैं समझता हूं कि आप लोगों का मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, इसलिए